हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं एक जो है इक्वेशन से, जो कि यहाँ दिया गया है N2 + H2 gives out NH3। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम बहुत ही आसान तरीके से एक चार्ट बना लेंगे, जिसमें एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखेंगे। एलिमेंट में जो जो एलिमेंट आपके इक्वेशन में दिए गए हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में जब हम प्रोडक्ट की साइड पे जो देखेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे होंगे उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस चार्ट में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट के साइड पर 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हमने लिख दिया, 2 हाइड्रोजन है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक एलिमेंट को इसमें से लेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन में हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे जो है 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। तो प्रोडक्ट साइड को हम इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? 2 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रोजन्स, है ना। अब अगर जो है हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे, तो हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये केवल नाइट्रोजन में ना होकर हाइड्रोजन में भी हो रहा है। यानी कि हाइड्रोजन में भी 3 से प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन भी जो है 6 एटम हो गया प्रोडक्ट में। अब अगर हम देखें कि हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पर बैलेंस करना चाहें, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है। अब अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखें तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और जो है रिएक्टेंट साइड में हमारे पास केवल 2 एटम है। तो रिएक्टेंट साइड में हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें 6 एटम्स मिल जाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा जो ये इक्वेशन मिल रहा है ये एक बैलेंस इक्वेशन हो चुका है। ये इक्वेशन अब हमारा एक बैलेंस हो चुका है। आप देखिए N2 + 3H2 gives out 2NH3। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड पे और 6 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड पे। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल अगर देखें तो ये कुछ रिएक्शन है Mg + O2 gives out MgO। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। रिएक्शन होने के बाद जो है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। सेम यहाँ पर भी हम एक चार्ट बना लेंगे जिसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस रिएक्शन में हैं और उसके कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, कितने एटम्स प्रोडक्ट साइड पे हैं हम यहाँ लिख देंगे। चूँकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ऑक्सीजन 2 है तो हमने 2 लिखा। प्रोडक्ट साइड पे हम देखें तो 1 ऑक्सीजन और 1 ही मैग्नीशियम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए आप, मैग्नीशियम तो पहले से ही बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड पे 1 मैग्नीशियम, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 मैग्नीशियम।
ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2 एटम। तो यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे आगे, यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना जो है गलत होगा, ठीक है। कुछ बच्चे अगर यहाँ सोच रहे हैं 2 लिखने का तो यहाँ पर आप नहीं लिख सकते बेटा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ ही लिखना होता है, कभी भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पर लिखने पर ये मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा, तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हमेशा हम यहाँ आगे ही इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे हमने लिखा तो प्रोडक्ट साइड में जो मैग्नीशियम है उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ पर अब हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया है, लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है अभी भी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे भी मैग्नीशियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी 2 एटम हो जाएगा। अब रिएक्टेंट साइड पे अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम रिएक्टेंट साइड में 2 लिखेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया है। रिएक्टेंट साइड पे भी 2 मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट साइड पे 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे भी है। तो ऐसे ही हम जो है बहुत ही आसानी से हम कुछ इस रिएक्शन को जो है बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें।